बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल द स्पार्क्स। मैं हूँ डॉक्टर वन्या और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस वीडियो में एंड तक बने रहने पर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स होंगे बिल्कुल क्लियर। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को हम इतने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर अलॉन्ग विद द इंडिकेटर्स, then acids and bases along with their properties, strength of acids, bases and the pH value, and finally the salts. So we are going to conclude the chapter with the salts. तो आज हमारा वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड इंडिकेटर्स। तो बच्चों, हमारे एक बहुत ही मैजिकल पार्टिकल डिस्कवर हुआ था और उस मैजिकल पार्टिकल का नाम है एटम। और एटम की डिस्कवरी ने एक सब्सटेंसेस को की स्टडी करने में एक रिवोल्यूशन लाई, एक क्रांति लेकर आया वो। और इस एटम की हेल्प से हम बहुत से सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ पाए कि सब्सटेंसेस बने कैसे हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो एटम से बने हैं और एटम्स एक ही तरह के हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जब एटम्स हमारे सब्सटेंसेस में सब एक ही तरह के होते हैं तो उनको हम बोलते थे एलिमेंट्स। याद है ना आपको? वो उनको बोला जाता था एलिमेंट्स। पर जब हमारा सब्सटेंस अलग टाइप के एटम से बना है, सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड दीज एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, then such a substance was called a compound. इसको हम कंपाउंड बोलते थे। और जो कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस है वो भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं इसमें सॉल्ट और मिल्क का। सॉल्ट और मिल्क, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सॉल्ट जो है ना ये किस चीज से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। यू विल say surely that the salt is made up of sodium chloride. Yeah, chemically salt is sodium chloride. So salt is actually containing particles which are of sodium chloride. तो क्या थोड़ा सा सोच के आप बताओगे कि इस सॉल्ट में सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या सोडियम क्लोराइड के हैं? आप सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर आ रहा है यस, ये सारे के सारे पार्टिकल्स तो सोडियम क्लोराइड के ही हैं। एंड यू आर राइट, सब सोडियम क्लोराइड के, मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। No contamination, no adulteration. It is a pure substance. All its particles are of sodium chloride only. But on the other hand, if we consider milk, just imagine, visualize, we are having milk. Then can you tell me, can you pinpoint out कि ये मिल्क कौन से वाले आटम से बना है, किस तरह के इसके पार्टिकल्स हैं? ऑब्वियसली पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो किस तरह के आटम से ये बना है? वी डोंट हैव एनी आंसर, क्योंकि मिल्क में एक तरह के आटम्स है ही नहीं। कितने टाइप के एटम्स हैं उसमें, कितनी तरीके के सब्सटेंसेस हैं। सो मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेस। वाटर है उसमें फैट है, उसमें बहुत सारे और भी सॉलिड्स हैं, उसमें वाइटामिन्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो द मिल्क कैन नॉट बी रिगार्डेड एज प्योर सब्सटेंस। वो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं भाई, वो तो मिक्सचर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो आज हम फोकस करने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस पे। प्योर सब्सटेंसेस अभी हमने देखे कि हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो तरीके के हैं। अब भाई कंपाउंड्स वो हैं जिसमें अलग अलग तरह के एटम्स हैं, मतलब कंपाउंड के एक पार्टिकल में एक से ज्यादा तरह के एटम्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को भी हम आज 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और फिर उनको स्टडी करेंगे। वो 3 कैटेगरी है हमारी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। As all of you are familiar with all these 3 substances, that acids are those which are sour in taste, खट्टा होता है, and also they are corrosive. आपकी स्किन पर गिर जाए तो जल जाएगी स्किन, you will get a burn out there. And all those sour substances which you are consuming like citrus fruits, हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, सबका टेस्ट सॉर क्यों है, खट्टे क्यों है? वो उससे खट्टे है क्योंकि सब में कोई ना कोई एसिड है। यानी कि एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट दे आर सॉर इन टेस्ट एंड कॉरोसिव इन नेचर।
जबकि जो हमारे बेसेस होते हैं, बेसेस का टेस्ट बेटर होता है, और वो अगर काफी स्ट्रांग होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कॉरोसिव होते हैं, बट उससे भी ज्यादा वो सोपी फीलिंग देते हैं हमें। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, भाई सोपी फीलिंग क्यों देते हैं? क्योंकि सोप में भी तो एक बेस होता है। कौन सा बेस होता है सोप में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। And the most common base which we are using at home is sodium bicarbonate. In Hindi we call it मीठा सोडा। सोडा, it is मीठा सोडा। आप अपनी मामा से पूछ सकते हो, किचन में इसका यूज होता है। दिस इज अ माइल्ड बेस, मीठा सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि सॉल्ट की एसिड्स जो है उनको एसिड्स क्यों बोला जाता है और बेसिस को बेसिस क्यों बोला जाता है, मतलब सारे एसिड्स जो है वो एसिड्स ही क्यों कहलाते हैं। ऑब्वियसली ऑल द एसिड्स आर हैविंग समथिंग इन कॉमन, एंड व्हाई ऑल द बेसिस आर कॉल्ड बेसिस? दिस इज बिकॉज ऑल द बेसिस आर हैविंग समथिंग इन कॉमन। ये कुछ उसी तरह से नहीं हो गया कि जितने भी इंसान इस धरती के ऊपर है ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड ह्यूमंस। क्यों भाई ह्यूमंस क्यों बोलते हैं उनको ह्यूमंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। सबका फेस है, सबकी 2 आइज है, नोज है, लिप्स है, अ पेयर ऑफ ईयर्स हैं, सबके 2 हाथ और 2 पाँव हैं। सो ऑल दीज कॉमन फैक्टर्स आर ब्रिंगिंग ऑल द ह्यूमंस into the category of humans. Similarly, there are some common factors which actually are seen in all the acids and all the bases, and these are what we are going to study further in the chapter. But उससे पहले हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि हमको जो सब्सटेंस प्रोवाइड किया गया है वो एसिड है या वो बेस है। कैसे पता लगाएंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको मालूम है, ये ऐसा हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वर्ड टर्म से ही पता चल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या वो बेस है, वो इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। और ये इंडिकेटर्स हमारे बहुत ही तरीके के हो सकते हैं, उनको भी हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर विच ऑल ऑफ अस नो इज द लिटमस। आप ये भी जानते हो कि जो लिटमस ब्लू कलर का होता है उसको एसिड्स रेड में टर्न कर देते हैं, और जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम देखते हैं ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स की। हमारे 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हमने अभी इनके बारे में डिस्कशन किया था कि एसिड्स वो होते हैं जो कि सॉर इन टेस्ट होते हैं, जबकि बेसेस वो होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, और सॉल्ट्स वो होते हैं जो कि एसिड्स और बेसेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। मतलब जब एसिड्स और बेसेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जो कॉमन एसिड्स हैं जो हमें मिलते हैं अक्सर, वो है विनेगर। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद विनेगर। विनेगर में जो हमारा एसिड होता है दैट इज एसिटिक एसिड। विनेगर इज एक्चुअली a 5% solution of acetic acid, ये विनेगर होता है। जबकि लेमन है उसमें होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से बेसेस होते हैं। द मोस्ट कॉमन बेस वी कम अक्रॉस इज बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप अपने किचन में जाके देखोगे, मॉम से पूछोगे अपनी, तो आपको पता लग जाएगा ये क्या होता है। सिमिलरली वी हैव अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन हम मोस्टली एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं। तो हमने ये देखा कि एसिड और बेस तो हमारे घर पर भी मिलते हैं हमें। अब एसिड्स और बेसिस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसिड्स अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं, जबकि बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करते हैं। मतलब हम एसिड्स और बेस को के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ लिटमस सॉल्यूशन। सिमिलरली एसिड्स सबके सब जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उनमें H पॉजिटिव आयन निकलता है। ये देखो, ये HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करा तो ये बन गया हमारा H पॉजिटिव आयन, दिस इज आवर H पॉजिटिव आयन। जबकि बेसिस को, जैसे बेस मोस्ट कॉमन बेसिस NaOH, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया तो वो भी आयंस में कन्वर्ट हो गया और उसमें निकला OH आयन। मतलब एसिड्स में H आयन निकलता है जबकि बेसिस जो है वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में। तो ये एक और हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। Then we already did that acids are sour in taste while bases are bitter in taste. Majority of the acids are corrosive in nature. तो आपको अगर ध्यान आ रहा हो, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसिड्स को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी टेस्टेड। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको उसका रीजन पता लग गया है, दैट एसिड्स आर corrosive in nature and may cause harm. Similarly, bases are soapy in touch. अब सोपी साबुन, सोप का टच आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, तो जैसा फिसलने वाला एक स्लिपरी टच होता है सोप का, उसी तरह से बेसिस का भी स्लिपरी टच होता है। और आप ये बात बिल्कुल सही सोच रहे हो कि भाई सोप में भी बेस होता है। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिक जो सोप का जो टची फीलिंग है, सोप से जो टची फीलिंग आती है वो किसकी वजह से? बेस से। तो बेस भी हमारा कैसा हो गया? सोपी या स्लिपरी इन टच हो गया। नाउ एसिड्स एंड बेसिस वो कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट बेसिस के साथ में ऐसा नहीं होता कि वो सभी के सभी वाटर सॉल्युबल हो। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बेसिस, उनको बोला जाता है अल्कली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। कैसे? वाटर सॉल्युबल बेसिस, water soluble bases are alkalis. Water soluble bases are alkalis. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सबके सब होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस और इसलिए ये कहलाते हैं अल्कली। आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में जाकर देखोगे, ध्यान दोगे तो आपको बॉटल्स में ये मिलेंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट्स। और इसी तरह से हमारा तीसरा क्लास ऑफ कंपाउंड है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स तब फॉर्म होते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब एसिड combines with a base to form salt and water. इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2, पोटेशियम क्लोराइड इज KCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बच्चों केमिकल फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, सबके केमिकल फार्मूलेस आपको आने चाहिए। तो ये हमारे कुछ सॉल्ट्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट इज द टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट वही होता है जो आप खाने में यूज करते हो, एंड केमिकली इट इज सोडियम क्लोराइड। NaCl इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हो गए, बट अब हम फोकस करने जा रहे हैं कि हमारा डिस्टिंक्शन कैसे होगा इन कंपाउंड्स के बीच में, जिसमें एसिड्स और बेसिस आते हैं। हमें ऑलरेडी मालूम है कि हम सबको टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ट करना हार्मफुल हो सकता है। तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? That we can do with the help of indicators. Indicators are substances which help us to distinguish between
an acid and a base. It helps us to distinguish between an acid and a base. Indicators are of three types. Natural indicators. Natural indicators के एग्जाम्पल है लिटमस सॉल्यूशन. नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक भी होता है. टर्मरिक वही हम्बल सी हल्दी जो हमारी किचन में होती है, जो हमारे डिशेस को येलो कलर इम्पार्ट करती है. और इसके अलावा हमारे पास चाइना रोज है, हमारे पास रेड कैबेज है, और भी इस तरह के बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स हैं. फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की पेटल्स हैं जो कि कलर्ड होती हैं. और ये कलर्ड क्यों होती है? कलर्ड इसलिए होती है क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होता है कलरिंग डाई. और ये डाई एसिड में एक कलर शो करता है तो बेस में कोई दूसरा ही कलर शो करता है. Our next class of indicators is synthetic indicators. Synthetic indicators are those which are not found naturally but are prepared. इनको बनाया जाता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज एक हमारा प्रिपेयर्ड इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है. एंड द मोस्ट कॉमन वन इज फिनॉल 3. जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड और बेस में स्मेल चेंज करते हैं. चेंज स्मेल इन एसिड एंड बेसिस, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं. और इनकी कॉमन एग्जांपल है अनियन एक्सट्रैक्ट. यू नो अनियन हैज अ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. तो इस अनियन की इसी स्मेल को हम यूज करते हैं एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए. देन वी हैव वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ऑल्सो वी हैव क्लोव ऑयल. तो अब हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर्स किस तरह से यूज किए जा सकते हैं एसिड्स और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के. नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिटमस पेपर की. लिटमस पेपर को प्रिपेयर कैसे किया गया होगा? लिटमस पेपर नेचुरल नहीं है, नेचुरल है लिटमस. तो ये लिटमस पेपर कैसे बना? सिंपल सी बात है, आप फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हो और उसमें उसको लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई कर लेते हो तो आपका लिटमस पेपर रेडी हो जाता है. अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस इज अ पर्पल कलर्ड डाई. This is a purple colored dye which is extracted from lichen. And lichen is a plant which belongs to the division Thallophyta. Thallophyta के बारे में आपने अपनी क्लास 9th में पढ़ा था. ये एग्जैक्टली वही हमारा क्लास ऑफ प्लांट्स है जिसको lichen बिलोंग कर रहा है. और लिटमस इसी में पाया जाता है, इसके एक्सट्रैक्ट में, लिचिन के एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है. एंड इट इज पर्पल इन कलर. दिस लिटमस इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. इन फैक्ट इट इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर. अब ये कैसे वर्क करता है? जो हमारा नेचुरली अकरिंग लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है. और इस पर्पल लिटमस सॉल्यूशन को, इसकी फ्यू ड्रॉप्स को अगर हम एसिड में डाल देते हैं तो आप देख रहे हो कि एसिड में हमारा जो पर्पल कलर का लिटमस है वो बन जाता है रेड. इट चेंजेस टू रेड इन कलर. मीन्स एसिड्स आर चेंजिंग ब्लू और पर्पल कलर ऑफ लिटमस पेपर टू रेड. जबकि इस रेड कलर लिटमस सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स को हम अगर बेस में डालते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिस में वो ब्लू कलर का हो जाता है. मतलब बेसिस आर टर्निंग रेड लिटमस टू ब्लू. सो दिस लिटमस सॉल्यूशन कैन इजीली बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस. आपने देखा अभी कि एसिड्स आर टर्निंग ब्लू लिटमस टू रेड व्हाइल बेसिस आर टर्निंग रेड लिटमस टू ब्लू. इस तरह से हम एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक. टर्मरिक येलो कलर का होता है. टर्मरिक इज येलो इन कलर नेचुरली. ये आप इससे काफी फेमिलियर होंगे और आप इसको
रिकॉग्नाइज कर पा रहे होगे, दिस इज टर्मरिक एंड इट इज येलो इन कलर। अब जब इस टर्मरिक को हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, तो हम देखते हैं कि एसिड में इसका कलर येलो ही रहता है, जबकि हम जब इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो से इसका कलर चेंज होकर हो जाता है रेडिश ब्राउन, इट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई सब्जी या दाल, कोई भी डिश हम कंज्यूम कर रहे हैं एंड इफ एक्सीडेंटली वी स्पिल a few drops of the curry on our clothes, then we notice a yellow colored coloration on our clothes, yellow color के स्पॉट्स पड़ जाते हैं हमारे ड्रेस पर। और जब हम उसको सोप के साथ ट्रीट करते हैं, हम उसको येलो कलर के स्पॉट्स को सोप के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम देखते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और ये छोटा सा टेस्ट आप खुद करके भी देख सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। क्यों रेडिश ब्राउन हो जाते हैं? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि सोप में होता है बेस, सोप में बेस होता है और बेसेस में टर्मरिक हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर की। सो बेसेस change the color of turmeric from yellow to reddish brown. Bases change the color of turmeric from yellow to reddish brown. Yellow to reddish brown. While the turmeric retains its color in acids. मतलब एसिड्स में कलर येलो ही रहता है, जबकि बेसेस में कलर उसका रेडिश ब्राउन हो जाता है। The third natural indicator of ours is red cabbage leaves. भाई इसको हम रेड कैबेज बोल रहे हैं, बट आपने नोट किया होगा कि ये हमारा पर्पल कलर का होता है एंड दिस पर्पल कैबेज इज मोस्टली यूज्ड फॉर सैलेड्स। इसका जब हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन, वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं एक्सट्रैक्ट का, वो हमारा पर्पल कलर होता है। मतलब जो नेचुरली अकरिंग हमारा एक्सट्रैक्ट है रेड कैबेज लीव्स का, वो इस कलर का होता है, पर्पल कलर का। जब हम उसको इस एक्सट्रैक्ट को एसिड में डाल देते हैं तो आपने देखा इसका कलर पिंक हो गया, दिस इज पिंक इन कलर, इट टर्न्स पिंक इन कलर। जबकि इसी एक्सट्रैक्ट को अगर हम बेसिस में डालते हैं तो आप देख रहे हो ये ग्रीन हो जाता है। मतलब रेड कैबेज लीव्स का कलर के एक्सट्रैक्ट का कलर एसिड्स में पिंक हो जाता है, जबकि बेसिस में ग्रीन हो जाता है। तो आपने नोट किया कि एसिड्स और बेसिस में ये तीनों ही इंडिकेटर्स अलग अलग कलर दे रहे हैं, and with the help of this color we can easily distinguish between an acid and a base, or we can easily identify whether the given substance is an acid or a base. अब हमारा दूसरा क्लास ऑफ इंडिकेटर्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि नेचुरली नहीं मिलते हैं, इनको हम प्रिपेयर करते हैं। सो द प्रिपेयर्ड इंडिकेटर्स, the developed indicators are synthetic indicators। और उसमें जो सबसे कॉमन हमारे synthetic indicators हैं वो है phenolphthalein and methyl orange। phenolphthalein is colorless, मतलब water neutral medium में ये colorless होता है, पर जब हम इसको phenolphthalein को एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो आपने देखा एसिड में भी ये कलरलेस रहता है। मतलब एसिड इसमें कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते। जबकि जब हम फेनोल्फथलीन के सॉल्यूशन को, कलरलेस सॉल्यूशन को हम किसी बेस में ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि बेस में इसका कलर पिंक हो जाता है, it turns dark pink in color। So again, phenolphthalein can help us in identifying our solution, whether the given solution is acid or it is a base, that we can easily identify with the help of phenolphthalein by using phenolphthalein। कैसे किया ये बच्चों? सीधा सीधा फेनोल्फथलीन की फ्यू ड्रॉप्स को हमारे जो सॉल्यूशंस हमें दिए गए हैं उनमें ऐड कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन में कोई भी कलर नहीं आता, इट रिमेन्स कलरलेस, इंडिकेट्स दैट इट इज एन एसिड, बट इफ इट टर्न्स पिंक इन कलर दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द गिवन सॉल्यूशन इज अ बेस। तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज को भी हम यूज कर पाते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। मिथाइल ऑरेंज इज orange in color in water, that is in a neutral medium, but when it is added, this methyl orange is added to an alkali, alkali का मतलब हो गया base। तो आपने देखा बेस ने इसका ऑरेंज कलर को येलो कर दिया।
जबकि इसी मिथाइल ऑरेंज को अगर आपने ऐड किया है एसिड में तो आप देख रहे हो एसिड में इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। मीन्स मिथाइल ऑरेंज में एसिड्स क्या कर रहे हैं, एसिड्स ऑरेंज टू पिंक टर्न कर रहे हैं, जबकि बेसेस ऑरेंज टू येलो टर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हमारे एसिड और बेसिक मीडियम में कलर चेंज कर रहे हैं। और इसी तरह के इंडिकेटर्स जो एसिड और बेसिक मीडियम में कलर को चेंज करते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं, क्या है वो, एसिड बेस इंडिकेटर्स। These are also called acid base indicators. हमारे तीसरे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मीनिंग होता है स्मेल। मतलब ये है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होंगे जो कि स्मेल को चेंज करेंगे, which change smell in acids and bases. Means they may be having one type of smell in an acid and may be showing some different kind in the base, or simply acid and bases may in acids and bases these may lose their smell. Like we have onion extract, vanilla extract, we have even clove oil. क्लोव लौंग बोलते हैं इसको, और आपने देखा ये भी हमारे किचन में प्रेजेंट रहती है। So all these olfactory indicators, they are retaining their smell in acids, while in base they lose their smell. The same goes for the clove oil also. आपने देखा अनियन एक्सट्रैक्ट है या वनीला एक्सट्रैक्ट है, एसिड में तो जो इनकी पेक्यूलियर स्मेल है वो रहती ही है, जबकि बेस में ये अपने स्मेल को लूज करते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट तो आप सभी जानते हो, ये वही एक प्यारी सी अच्छी सी खुशबू है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे कन्फेक्शनरी आइटम्स में, बेकरी आइटम्स में। एसिड्स हैं तो ये आपको स्मेल की बच्चों, और बेस अगर है वहां तो ये स्मेल चली जाती है, बेसेस ये स्मेल शो नहीं करते। जबकि अनियन की तो आप अनियन की स्मेल को जानते ही हो, और अनियन एक्सट्रैक्ट अगर आइस के कांटेक्ट में आता है तो आपके टीयर्स भी आते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि अनियन में सल्फर मिलता है। सल्फर इज प्रेजेंट इन अनियन and its peculiar smell as well as the tears which it brings to our eyes is because of this sulfur. So we can see that even the olfactory indicators can help us in distinguishing between an acid and a base. तो acid और base के बीच में ये indicators भी हमें help करते हैं, and these are some of the frequently asked questions in the examination. तो इसमें बच्चों फोकस करना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ हमारा इंडिकेटर्स का पार्ट खत्म होता है। अब हम अपने फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि है एसिड्स। एसिड्स को हम कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।